कि कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। कितने लाभ होते हैं? और ये लाभ जिसको पता चल जाएगा कि कथा सुनने के इतने लाभ हैं, उसका कथा प्राण बन जाएगी। जैसे प्राण के बिना जीवन संभव नहीं, वह भाग्यशाली जीव कथा के बिना जी नहीं सकेगा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वितृष्ण हो जाना। वितृष्ण हो जाना ये मनुष्य जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि है स्वामी। लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा सर्वथा समाप्त हो जाना ये मानव जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि है। और पूर्ण वितृष्णा इसी को मुक्तावस्था कहते हैं। संन्यास में ऐसा थोड़ी है कि केवल शिखा सूत्र का त्याग कर दिया, मूड मुड़ा लिया और एक विशेष कर्मकांड की प्रक्रिया से गुजर गए तो संन्यास हो गया। संन्यास का अर्थ है पूर्ण वितृष्ण होना। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने और अन्य वैष्णवाचार्यों ने एक मत से संन्यास की यह परिभाषा स्वीकार की है, ऐषणात्रय त्यागो संन्यासः। त्रिविध ऐषणाओं के त्याग को ही सभी आचार्यों ने संन्यास माना है। इसलिए स्वामी जी प्रईस मंत्रोच्चारण के समय जो मंत्र का उच्चारण कराया जाता है गुरु के द्वारा, तो वहां वो क्या कहता है? मंत्रोच्चार की मर्यादा नहीं है इसलिए हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते, पर उसका भाव बता रहे हैं। उसका भाव यह है कि हे सर्वांतर्यामी परमात्मन, हे पृथ्वी आकाश जल सूर्य चंद्र आदि सबको साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, निश्चय कर रहा हूं, इस भूलोक के समस्त भोगों के आकर्षण का मैंने सर्वथा त्याग कर दिया। सिद्धों के लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों के आकर्षण का त्याग कर दिया। अब कोई मंत्र तंत्र रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस वही चाहिए, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोऽधिकम्। बस वही चाहिए, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना न शेष रह जाए। यह अवस्था कथा श्रवण से प्राप्त होती है और इस वितृष्णावस्था का ही नाम है मुक्तावस्था। यच्छृण्वतोपेत्यरतिर्वितृष्णा, ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। पुंसः अचिरेण सत्वंच शुद्ध्यति। उस भाग्यशाली मनुष्य का अंतःकरण सद्यः पवित्र हो जाता है। अचिरेण इसका अर्थ है स्वामी जी कि कथा श्रवणातिरिक्त अन्य अन्य साधन करोगे तो अंतःकरण हो सकता है कई जन्मों तक साधन करने के बाद भी शुद्ध न हो, लेकिन कथा श्रवण करने लग जाओ ईमानदारी से तो इसी जन्म में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्धांतःकरण की पहचान क्या है? उसमें कोई कामना वासना नहीं रहती, यही शुद्ध अंतःकरण की पहचान है। क्योंकि जितने भी साधन हैं सब साधन मात्र की सार्थकता चित्त की शुद्धि में है। और यज्ञ योग जप तप दान व्रत होम स्वाध्याय संयम आदि आदि जितने साधन वेद आदि शास्त्रों में कहे गए हैं वे सभी साधन श्रेष्ठ हैं और उन सबके आश्रय से अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है। पर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए जैसी चित्त शुद्धि अपेक्षित है वह इन साधनों से, क्योंकि इन साधनों के अनुष्ठान के काल में अनुष्ठान करता स्वयं साधक होता है
अपने चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है, और जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसकी अंतःकरण की शुद्धि के साधक स्वयं भगवान होते हैं। हमारी अल्प शक्ति और भगवान की अनंत शक्ति। फिर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतनीक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सर्व समर्थ सर्वेश्वर श्री राम श्री कृष्ण श्रीमन नारायण कथा के रूप से अंतःकरण में प्रवेश करें और मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव? इसलिए चित्त शुद्धि का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है कथा श्रवण करना। ये दूसरा लाभ सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा। तीसरा लाभ भक्तिर्हरौ। यहां महाराज जी क्रम इसलिए है, वितृष्ण होने पर भी निष्काम चित्त होता है तो सत्वंच शुद्धति, और जब सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो शुद्धांतःकरण में ही प्रेम का प्रकाश होता है। तो भक्तिर्हरौ, जब शुद्ध कामना वासना से मुक्त हो जाएगा तो भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति हो जाएगी। भक्ति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भक्ति? तिलक लगाना, तुलसी बांधना, माला फेरना, ये भी भक्ति है। ये भक्ति के चिन्ह हैं, भक्ति के लक्षण हैं, अवश्य करना चाहिए। तिलक धारण करना चाहिए, तुलसी धारण करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए। पर वस्तुतः भक्ति जो है वह निष्काम सहज रति ही भक्ति है। भगवान में सहज स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाना, इसी का नाम भक्ति है। यदि हम भक्ति को परिभाषित करें तो पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी के एक लेख में हमने पढ़ा, भाई जी ने लिखा अपने उस लेख में कि भक्ति को परिभाषित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा पर्याप्त है। अपने लेख के उपसंहार में लिखा उन्होंने, क्या लिखा? कामिही नारी प्यारी लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। हे नाथ, आप निरंतर हमें प्रिय लगे। दो उदाहरण क्यों दिए? काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, दो क्यों दिए? एक से काम नहीं चलता क्या? कामी से कामी, लोलुप से लोलुप, भोगी से भोगी पुरुष को नारी सदा सर्वदा प्यारी नहीं लगती, कभी अप्रिय भी हो जाती है। पर लोभी को धन कभी अप्रिय नहीं होता। वो चाहे जितना शिथिल हो जाए, हाथ पैर हिलने लग जाए, कांपने लग जाए, पर चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, उसका इतना आकर्षण होता है। इसलिए उनको लगा कि काम ही नार प्यार जिनमें भी कसर रह गई, इसलिए कहा लोभी प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हमारा प्रेम जितना शरीर संसार में है, ये बात हम सच्ची बोल रहे हैं, जितना प्रेम शरीर संसार में है, शरीर संसार के संबंधियों में है, उससे चौथाई प्रेम भी ईमानदारी से श्री कृष्ण के चरण कमलों में हो जाए, ये खेलने लग जाएंगे सामने। हमारा प्रेम स्वार्थवश है, हमारा प्रेम तो शरीर संसार में, भगवान में प्रेम का है। भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति हो जाती है, भगवान में प्रेम हो जाता है। कितने लाभ हो गए कथा सुनने से? पहला लाभ वितृष्णावस्था, दूसरा लाभ अंतःकरण की शुद्धि, तीसरा लाभ भगवान में प्रेम का उदय, भगवान के प्रति भक्ति का उदय, और चौथा लाभ तत्पुरुषे च सख्यम। चौथा लाभ है
फिर संसार में देह गेह में आसक्त विषयी पुरुष अच्छे नहीं लगते, फिर संत महात्मा अच्छे लगते हैं, भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं। आहा, संतों को देखकर हृदय भर आवे, हृदय आनंद से परिपूरित हो उठे, तो समझना चाहिए कि अब भगवान में प्रेम हो गया। भगवत प्रेम का परिचायक क्या है? संत चरण में प्रीति ही भगवत प्रेम की परिचायिका है। भगवान के भक्तों में संतों में प्रेम नहीं हुआ तो भगवान में भी प्रेम नहीं हुआ। भले ही माला जपते जपते घिस जाए और कोई साधु संत आगे मन में यह बात